चला दे। सीताराम महाराज जी। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि हम महाराज जी की कुटिया के अंदर जाना हो रहा है। सीताराम महाराज जी। आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि महाराज जी का बाल भोग तैयार हो चुका है और राजभोग अभी बनेगा। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये किस तरह की चट्टानें हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा भी यहाँ से आता है। थोड़ा से कोहरा भी पड़ा हुआ है, सुबह का टाइम है। देखिए नीचे जहाँ बस्ती है और महाराज जी नीचे से काफ़ी ऊपर यहाँ रह रहे हैं चट्टान की इस गुफा में। और इधर भी देखने में आ रहा होगा कि इधर भी जंगल और इधर भी जंगल का नज़ारा ही है। ये देखिए, और यहाँ पर महाराज जी बैठे हुए हैं जो महाराज जी के साथ ही रह रहे हैं वो भी। और ये कुछ इस प्रकार नज़ारा है यहाँ का। और ये नरसिंह गुफा, देखिए किस तरह से नरसिंह गुफा यहाँ पर लिखा भी हुआ है, क्योंकि ये शेर की गुफा में बताई जाती है। और यहाँ पर महाराज जी का भोजन प्रसाद ये सब यहाँ तैयार होता है। और महाराज जी का रहन सहन ये अंदर, जो आपको पहले भी दिखाने की कोशिश किए हैं। पहले तो ठाकुर जी का दर्शन करिए सभी लोग, महात्मा का किस तरह से बना रहता है ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा। और ये कुछ इस प्रकार नज़ारा है यहाँ पर महाराज जी का स्थान। महाराज जी इसमें जूते हैं जो महात्मा यूज करते हैं ठंडी के लिए। एक तो 8 नंबर है, एक 7 नंबर, जिस तरह आपने बताया था उसी प्रकार। महाराज जी ठीक है ये जी। तो ये 2 सेट है, एक महाराज जी के लिए, एक ये आपके लिए। और ये महाराज जी कंबल है। काफी महाराज जी नीचे के उसमें देखा जाए तो यहाँ काफी ठंडी है, क्योंकि जी महाराज जी। तो दोस्तों आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि देखिए ये जो महाराज जी का शरीर है, देखिए किस तरह से पूरा हर जगह आपको जर्जर देखने को आ रहा है। जो बीच बीच में काला काला महाराज जी के उसमें आ रहा है, ये जर्जर के कारण, क्योंकि ठंडी में यहाँ धूप मिल नहीं पाती है तो काफी समस्याएं होती हैं। तो महाराज जी आप जो फिसल के गिर गए थे तो शायद चोट आपके उसमें भी आ गई ना, सीने के पास। अच्छा जी, अच्छा ये पट्टा लगाने को दिए थे। अच्छा लगवाए क्या महाराज जी? ठीक ठीक। तो काफी महाराज जी को इस समय तकलीफें भी हैं, ये देखने में आ रहा होगा, क्योंकि महाराज जी पहाड़ का एरिया भी है तो लोग भी जल्दी नहीं आ पाते, इस कारण से समस्या ज्यादा होती है। और ये महाराज जी 2 लोई ले आए हैं, एक सफेद में एक भगवा में। ये नहीं लाना था, ये तेरी काट के बिल्कुल नहीं। अच्छा ये लोई नहीं, ये ऐसी लाओ। अच्छा ये इस प्रकार की। हाँ, अच्छा ये तो जी। इनमें महाराज जी ये गमछा के साथ साथ रामचरित मानस है जी। ये महाराज गुजराती में भी जी महाराज जी, हिंदी और मतलब संस्कृत का भी उसमें अनुवाद भी, दोनों चीजों का वो है। गुजराती भाषा अलग होती है। अच्छा गुजराती आप नहीं जाने? नहीं महाराज जी कुछ। ये कबाड़ू छे। अच्छा जवानू छे, ये 6 लगता है पीछे।
अच्छा वो जो बोलेगा, कोई भी शब्द बोलेगा तो पीछे छ लगाएगा, अच्छा उसको गुजराती कहते हैं। और जो अड़ा लगेगा, ये तावड़ा। अब तावड़ा किसको कहते हैं? थापड़ी, तावड़ा, थापड़ी, लगी अड़ी। हाँ हाँ। तो जो अड़ा लगेगा वो राजस्थान में लगेगा। अच्छा, आड़ा जो लगेगा वो राजस्थान में, और ये गुजरात छे लगेगा तो गुजरात। गुजरात में। वो जवानू छे, आऊ छे, ना आऊ छे, ये महाराष्ट्र में लगेगा। अच्छा, तो महाराज ये 3 शब्द पकड़ लें तो गुजराती राजस्थानी ये सब आ जाएगा। इसीलिए हम देखे ना कि इसमें गुजराती लिखा है तो ये शब्द कहाँ है, लेकिन इसमें गुजरात हर प्रांत की भाषा रामायण में लिखी हुई है जी। ऐसा कोई प्रांत नहीं है जिस प्रांत की भाषा ना लिखी जी इसमें। हाँ, ये ऐसा है जी। अच्छा महाराज जी, तो आपको महाराज जी महाराष्ट्र भी। वो सब भाई 14 साल भारत घूमा। अच्छा, पूरा भारत भ्रमण किया जी। ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जो मेरे राम गए ना। अच्छा, तो महाराज जी मतलब सभी राज्यों की भाषा आप आराम से पकड़ लेते हैं। आओ अंगूरवा नहावा छे, ये नहाने के लिए। अच्छा गुजरात। अच्छा महाराज जी, महाराज जी आज काफी चीजों की जानकारी, 3 भाषा का ज्ञान हो गया आराम से महाराज जी। तो महाराज जी अभी दिखता है आँख से थोड़ा ठीक बढ़िया, तो महाराज जी बारीक अक्षर ही इसमें दिख जाता है। अच्छा, और इसका जो है तो छोटा छापा है ना जी, तो बारीक अक्षर है। ये लाए थे तो ये बड़ा कुछ है। हाँ हाँ वो कुछ बड़ा है। तो महाराज जी अब तबीयत में आपके कैसे है क्या? तबीयत में अब ये देखो ये दिए हैं, ये तो एकदम प्रकार के लोग ये महाराज जी थोड़ा से चला ना। अच्छा महाराज जी, नहीं रख दिया तो ये उसमें कम से कम ये जैसे कि दर्द है जहाँ वहाँ लगाने के लिए महाराज जी को दिया गया है, और ये दवा कुछ इस प्रकार, तो ये कम से कम 2-2,500 का दवा करा है। अच्छा महाराज जी, तो महाराज जी कैसे यहाँ कुछ अब उपलब्ध तो है नहीं, फिर कैसे महाराज जी से हो पाता है दवा कराने का? वही ले गए थे वो। अच्छा, हाँ उनसे तो सहन नहीं हो रहा था तो वही आए फोन करे, बोले महाराज जी चलो मैं लेके चलता हूँ। तो जानकी कुंड ले गए, जानकी कुंड में जो रेफर कर दिए जी तो उसके वो ले गए थे। जी महाराज जी। अच्छा ये जांच है महाराज। हाँ, ये जांच। अच्छा अच्छा, तो अब महाराज जी कैसी है, मतलब अब थोड़ा से आराम लग रहा है? ये बनाई वही। अच्छा जी महाराज जी, ये एक्सरा भी है। थोड़ा पिक्चर बताया हाँ, कि हाँ। थोड़ा नस में थोड़ा गिरगट हो जाएगा। सूजन टाइप ही आप बन गए। तो महाराज जी अब थोड़ा थोड़ा मतलब दवा से आराम लग रहा है आपको? हाँ हाँ जी। काफी महाराज जी समस्याएं होती हैं यहाँ जंगल में संत महात्माओं को। क्या हुआ ऐसे आगे बढ़ा? महाराज जी थोड़ा से भक्तों को बताइए कि महाराज जी संतों महात्मा जो रह रहे हैं उनको किस प्रकार सेवा करना चाहिए, और किस प्रकार से सच्चे संत की पहचान कर पाए वो लोग। वो संतों की पहचान क्या कर पाओगे? संत तो सब अनंत होते हैं। जी संतों की पहचान नहीं करना है। जी भगवान का भेष है संतों का। बिल्कुल महाराज जी। जी जो संत होते हैं वो भगवान के भेष में होते हैं। जी तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। भगवान इसी भेष में, बलकल भेष में ही वैराग्य को निकले थे। तो भेष बनाए, जटा बना दिए, भेष बना लिए, इसी में रहते थे। जी तो ये इसकी पहचान नहीं कर पाओगे कि कौन सच्चे संत है, कौन अच्छे संत है। अच्छा इसकी पहचान करना तुमको इस जल्दी वो नहीं आएगी, वो आ जाएगी। जो संत बताएंगे वो आ जाएगी। जी अब हम कहेंगे कि तुम हमारी सेवा करो स्वार्थ बस हम कहें तो नहीं। जिस हमको
सौंपे भूप ऋषि सुते बहुविध देते आशीष। जब आत्मसमर्पण किसी को कर दिया जाता है तो वो आशीर्वाद ही देता है। महाराज जी समस्या हो रही है? हाँ बोल रहे समस्या। बस महाराज जी ठीक है, रहने दीजिए, बस आशीर्वाद ही दीजिए। हम थोड़े से महाराज जी से बाहर पूछ लेते हैं। देख पा रहे हैं कि महाराज जी का बोलने में कितना ज़्यादा तकलीफें बढ़ गई हैं और महाराज जी का पेट भी भारी हो गया है। हालांकि देखिए वहाँ जंगल में क्या होता है कि अपना आंवला वांवला यहाँ जंगल मिल जाता है तो उसी से अपना बना लेते हैं चटनी और रोटी, यही सब पाते हैं। लेकिन देखिए पेट निकल, महाराज जी पेट साफ नहीं होता क्या अच्छे से? पेट भी साफ नहीं हो रहा, पेट अच्छे से जी। और पहले चावल गर्मी पड़ी है जी तो चावल खिचड़ी का ज्यादा आहार लिया जी तो इससे पेट बढ़ गया जी। तो वो तकलीफ दे रहा। अच्छा। काफी महाराज जी जैसे यहाँ महाराज जी काफी जर्जर हो गए हैं पैरों में भी यहाँ, ये महाराज जी इसी कारण हो गए, ठंड के कारण? अच्छा तो देख भी पा रहे हैं महाराज जी। कुछ बताइए जो और महाराज जी क्या आपको यहाँ आवश्यकता है? वो तुम तो एक हीटर लाओ ताकि हम यहाँ हाथ सेक सकें। बस महाराज जी हीटर तो आपका आ जाएगा, बस हीटर की बिल्कुल चिंता ना करें और जो भी आपकी समस्याएं हैं तो थोड़ा से बताइए तो अगली बार, क्योंकि महाराज जी के यहाँ आने में ऊपर चढ़ने में इतना तकलीफें होती हैं कि अगर कोई भोजन महाराज जी पाकर आता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए चढ़ना। तो भोजन प्रसाद बिल्कुल पा के नहीं आए इसलिए ही चढ़ना हो जाता है और खासकर चप्पल पहन के ना, जूते ही पहन के ऊपर चढ़े तो ही अच्छा है। तो महाराज जी और थोड़ा सा अगर कुछ समस्याएं हो तो आप बताइए तो हम फिर अगली बार तुमको अब ये लोई लाना है। जी जी लोई तुम्हारा 3 लोई लाना है ऐसे। अच्छा 3? हाँ एक भगत भी है तो सेवा करता रहता है अपनी जी तो उसको भी एक ठो पेन दे दूं जी, तो नहीं तो फिर एक ठो यही रख ले जाओ लाल वाली। ठीक महाराज जी आप एक ठो ये रख लीजिए, ये लीजिए महाराज जी, ये एक ठो महाराज जी की लोई हो गई और 2 ऐसी लाना जी महाराज जी। अच्छी बड़ी बड़ी जी लोई हो गई, लोई तो महाराज जी हो गया, हीटर और कुछ समस्या है महाराज जी? और अब तो ले ही आए, बाकी अभी हालात क्या करेंगे और थोड़ा बहुत जो होगा तो फिर देखा जाएगा। जी महाराज जी आप तो बताते बस रहिएगा और महाराज जी थोड़ा से तबीयत पर ही आप अपना वो रखें। तबीयत पर यही है कि आप क्या बताएं यार भैया, ऐसे आ जाते हैं कुछ वे। अब बरसात का सीजन था, काई लगी हुई थी, फिसल गए और 2-4 भगत आ गए, वो भक्तन की सेवा में लग गए, टूट गए हाथ पैर तो सब टूटे हुए पड़े। देखिए महाराज जी किस तरह से सब जगह चोटें लग गई हैं और सब चोट बहुत समस्या। जी महाराज देखिए कितना ज्यादा तकलीफ है। तो महाराज जी सिकाई उकाई हो जाती है? तो महाराज जी लगाना हो जाता है अपने से? बन जाता है लगाते हैं? अच्छा अच्छा ठीक महाराज जी, बस आपका जल्दी ही स्वास्थ्य ठीक हो जाए। सब बाकी सब तो हमारे जो परिवार के लोग हैं और हम लोग तो आपके साथ हैं और जो भी आप कृपा बनाए रहें और पूर्ण होगा जो आपकी इच्छा है। और महाराज जी लाइट वाइट की व्यवस्था? लाइट की व्यवस्था कभी कभी लाइट नहीं रहती है तो एक छोटी सी ऊर्जा बैटरी आती है जो देके हो। महाराज जी जैसे वो ले आए एक इमरजेंसी जैसे लालटेन नहीं रहती है तो सोलर उसमें लगा रहता है ऊपर और वो दिन में जैसे रख देंगे तो चार्ज हो जाएगी और रात में जलती है वो चल जाएगी। वही अच्छा हाँ तो महाराज जी उसको मंगवा देंगे, उसी को कह रहा हूँ महाराज जी ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे तो आ जाएगा, घर आ जाएगा तो फिर हम रखवा देंगे। ठीक है महाराज जी तो आप बस। अच्छा ये सेवा कहाँ से हो रही बताओ? ये महाराज जी सेवा भक्तों की ही है। तो किस किस प्रांत से हो रही? ये तो महाराज जी अपने इंडिया से भी लोग जुड़े हुए होते हैं और बाहर से भी हैं, विदेश से भी जुड़े हुए होते हैं जी। और ये लोई की और जूते उते की एक वक्त है जो कोलकाता से थे वो सेवा पहुंचवाए हैं जी। ठीक महाराज जी तो आप आशीर्वाद बनाए रखिएगा और जल्दी आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए फिर आते हैं। तो आप सभी को इस चीज पर विशेष ध्यान देना है कि महाराज जी काफी देख पा रहे हैं कि इस समय दर्द है महाराज जी के शरीर में, काफी समस्या है। तो जो महाराज जी सामान के लिए हो रहे हैं उस पर विशेष ध्यान दें सभी भक्त और हम तो है ही।
तो जल्द ही महाराज जी का ये भी और महाराज जी चटाई उटाई सब कुछ है? चिटाई था। चटाई है, अच्छा ठीक है। तो इतना सामान महाराज जी के यहाँ पहुँचाएंगे जल्द ही, और महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। सभी लोग प्रार्थना करें कि जल्द ही महाराज जी ठीक हो जाए। जय सीताराम महाराज जी। तो दोस्तों अब बस चलने की उसमें है, क्योंकि महाराज जी को काफ़ी समस्याएं थी। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए आप भी, और महाराज जी आपका भी जूता ये सब कंबल उम्बल आपका भी आया है, रखा है ना? हाँ महाराज जी आश्रम में ही है। तो बस महाराज जी ये था, महाराज जी का स्वास्थ्य गड़बड़ था तो थोड़ी समस्या होती इस कारण से, और फिर से हम अब जल्दी ही आते हैं। ओके, सीताराम। तो दोस्तों आप लोग को हर पूरी प्रकार की जानकारी दिखाएं, किस प्रकार महात्माओं का रहन सहन किस तरह से रहते हैं, क्या उनको परेशानी होती है, किस तरह से भोजन प्रसाद बनता है, किस तरह बाल भोग बनता है, किस तरह से राजभोग, सारी जानकारी आपको मिली। और आप लोग देखे भी कि कितना घना जंगल था, महाराज जी की किस तरह से तबीयत गड़बड़ थी, ये सब लोग देखें और जाने। और ये आप चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जो ये पढ़ाई करते हैं या कुछ ऐसा जो होता है ये जरूरी है बहुत, क्योंकि जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ जरूरी है। लेकिन जो ईश्वर से जुड़ने का मार्ग है वो संत महात्माओं से ही हमें जानकारी होती है। तो सबसे बड़ा विद्या वही है हमारी कि उनसे जरूर जुड़े रहें, और जीवन यापन के लिए भी जरूरी है। तो आप लोगों से ये जरूर मैं निवेदन करूँगा कि आप जितने भी, ज़्यादातर तो मैं ये जान रहा हूँ कि जो भी बुजुर्ग हैं, जो ओल्ड हैं, तो वही ज़्यादातर ये सत्संग और ये सब सुनते हैं। लेकिन मैं उनसे कोशिश करूँगा, निवेदन करूँगा कि वो थोड़ा से चाहे 10 मिनट अपने बच्चों को दिखाएं, सत्संग सुनाएं, लेकिन जरूर सुनाएं। इनसे उनका धार्मिक संस्कृति अपनी जो पुरानी है इनसे जुड़ने का उन्हें जरूर एक अभिलाषा बढ़ेगी, जिससे हम लोग अपनी पुरानी संस्कृति फिर से बनाकर आ जाएंगे। जय सीताराम, जय श्री राम। और आप जो भी वीडियो चल रहा है इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। जय श्री राम।